आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास के सामर्थ्य प्रचार ने मसीह विरोधियों को सचमुच रुला दिया। जब आप उस प्रचार को सुनोगे तो परमेश्वर आपके हालातों को बदलेंगे। इसलिए आप सभी उस प्रचार को पूरा जरूर सुने। आप सभी उस प्रचार को सुन सकते हैं। अंत के समय में लोग भक्ति का भेष धारण करेंगे लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। वो दोष लगाएंगे। जिस तरह से शास्त्री और फरीसी लोग उस महिला को पकड़ कर लेकर आए, उस पर दोष लगाया, यीशु मसीह ने कहा उस पर वो पत्थर मारे जिसने पाप ना किया हो, और सब भाग गए वहां से। पता है, मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा कि मैं यीशु मसीह की इस बात से सहमत नहीं हूं, पापियों को क्षमा कर दो। आई एम नॉट एग्री। पापियों को तो दंड देना चाहिए, पापियों को नाश करना चाहिए। आई सेड वेरी ट्रू। आप ऐसा सोचते हो कि पापियों को नाश करना चाहिए। लेट मी टेल यू दिस इवनिंग, बहुत से लोग तुम्हारे विषय में भी यही सोच रहे हैं। आप समझ रहे हो? बहुत सारे लोग तुम्हारे विषय में भी यही सोच रहे हैं कि इसको नाश कर देना चाहिए। किस किस से बचोगे? आप सोचते हो कि आप पापियों को नाश कर दोगे? महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, ध्यान से सुनिए, कि मैंने अपने हाथों से अपने सगे संबंधियों को, कुटुंबियों को मारा, अपने गुरुओं को, अपने भाइयों को इन हाथों से मारा। अब मेरा ये हाथ पाप से थरथराता है। अब मैं क्या करूं कि मैं इस पाप के बंधन से दूर किया जाऊं? श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के 18वें अध्याय 62वें श्लोक में एक सलाह दी है। तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारतम तत्प्रशासनम प्रशासति शाश्वतम। तुम उस परमेश्वर के पास जाओ जो तुम्हें अपने अनुग्रह से क्षमा करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यह अनुग्रह है कौन और इसका स्रोत कौन है और कौन मुझ पर अनुग्रह करेगा? 33 करोड़ देवी देवताओं के बीच में यीशु मसीह कौन है? 19 साल इस अध्ययन के बाद आपके सामने इस स्थान पर खड़ा हूं। क्या यीशु मसीह ही परमेश्वर है? क्या यीशु मसीह का अनुग्रह मेरे लिए काफी है? प्रभु कहते हैं माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए क्यों? क्यों प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे लिए काफी है? क्योंकि उसने मेरे पापों का बोझ उठाया। हालेलुया। अरे सबने मेरे पापों के ऊपर दोष लगाया, लेकिन यीशु मसीह ने मेरे पापों का बोझ उठाया। कौन है वो जो मेरे पापों को मुझसे दूर करेगा? मैं इस प्रार्थना को किसके सामने करूं? क्योंकि आदरणीय तुलसीदास जी कहते हैं कंचन पे कुंचन खिन न पसारो हाथ। कौन है जिसने पाप नहीं किया? काम क्रोध मद लोभ की जब लग मन में खान, और तब लग पंडित मूर्ख हो तुलसी एक समान। हम सब ने पाप किया है, मन से, वचन से और कर्म से। और पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि मनुष्य के पास इसका समाधान नहीं है कि वो तुम्हारी रक्षा कर सके। इसलिए ऋग्वेद के इन मंडलों को बड़े ध्यान से सुन लीजिए। ऋग्वेद का 10वां मंडल 133 पद 6ठे अध्याय के अनुसार लिखा है, हमें पाप से स्वतंत्र करिए। हे परमेश्वर, हम पाप में डूबे जाते हैं, हमारे पाप को हमारे जीवन से दूर करिए। ऋग्वेद के 7वें मंडल 86 पद के अनुसार लिखा है, हमें दंडित मत करिए, पाप के लिए हमें दंड मत दीजिए। हमें पाप के लिए दंडित मत करिए। मेरे प्रियो, क्या आप पाप के लिए दंड प्राप्त करना चाहते हैं? हम में से कौन होगा जो पाप के लिए मरने के लिए तैयार है? कोई है जो अपने पाप को जगजाहिर करे? आपको पता है लोग यीशु मसीह के निकट नहीं आते। क्यों? व्हाट इज द रीजन? यीशु मसीह के समक्ष नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि वो विश्वास नहीं कर पाते कि वो पापी हैं। अरे यीशु मसीह ने कहा, जिस तरह ये ज्योति को आप देख रहे हैं, इस लाइट को आप देख रहे हैं, जब लाइट चमकती, ज्योति चमकती है, कार्य प्रकट हो जाता है, जीवन प्रकट हो जाता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की
मैं जगत की ज्योति हूँ और ज्योति अंधकार के ऊपर चमकती है। और प्रभु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ और यीशु मसीह हमारे ऊपर चमकता है। और जब यीशु हमारे ऊपर चमकता है हम भागने लगते हैं, क्योंकि हमारे जीवन पाप से भरे हैं। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे दास के प्रचार ने मसीह विरोधियों को रुला दिया। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं, लेकिन पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। बहुत सारे मसीह विरोधी हैं, वो कहते हैं तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह खुद को तो नहीं बचा पाया, हमको क्या बचा पाएगा। ऐसे बहुत सारे झूठे आरोप मसीही विरोधी ईसाई लोगों पर लगाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह ठट्ठों पर नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा भी। और परमेश्वर का वचन कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह विरोधियों से बहुत प्यार करता है। और परमेश्वर की इच्छा यह है हम में से कोई भी नरक में ना जाए, लेकिन हर एक व्यक्ति अनंत जीवन को और बहुतायत के जीवन को प्राप्त कर सके। आप सभी इस प्रचार को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वह व्यक्ति आपकी तरह प्रभु यीशु मसीह को पहचान सके और नरक की आग से बचाया जाए। प्रभु यीशु मसीह आप सभी के साथ हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे।